बंगाल की हार से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बुरी तरीके से डर गए हैं। डर ऐसा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगला रास्ता कैसे तय किया जाए। यू टर्न कहां है यह भी नहीं पता है। अब ऐसे में करें तो करें क्या, क्योंकि बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल में सेंध लगाकर ममता बनर्जी के उस बड़े सबसे बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह को न केवल तोड़ दिया बल्कि चकनाचूर कर दिया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी ये कहा करता था कि अब घुसकर दिखाओ, अमित शाह तुमको देख लेंगे। कहा करते थे यहां पर कभी भी भगवा नहीं फहरेगा। ये जब चमत्कार हो गया है तो इसके बाद ना केवल ममता बनर्जी बौरा गई हैं, मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, अभिषेक बनर्जी एक ट्रॉमा में चले गए हैं, बल्कि उसका असर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के दिमाग पर भी हुआ है। सुनने में आ रहा है केजरीवाल बार बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा रहे हैं, डरे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। रातों को नींद आनी बंद हो गई है और लगातार बार बार भगवंत मान को फोन लगाकर पूछ रहे हैं तुम कब आ रहे हो। जी हां, कब आ रहे हो से मतलब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि वो क्यों पूछ रहे हैं कि तुम कब आ रहे हो। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब इकलौते बचे उनके सत्ता का जो जहां पर वो मजा चख रहे थे, हेलीपैड बनवा रहे थे, अकेला प्रदेश पंजाब बचा है। और पंजाब की जमीन कभी भी उनके पैरों के तले से खिसक सकती है। इस बात की तस्दीक अब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे देखकर होने लगी है। आइए उसी सब पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पश्चिम बंगाल के नतीजे जैसे ही आए, अरविंद केजरीवाल समझ गए अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इन्होंने जाल बिछाया था, अपने चुनाव जीतने के लिए जो शील्ड तैयार की थी वो टूट गई। दिल्ली में हालांकि इससे पहले टूट चुकी थी, परंतु पश्चिम बंगाल में टूट जाएगी ये अरविंद केजरीवाल को शायद नहीं पता था, वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और आज ममता बनर्जी एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रही हैं कि जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या लें। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त होकर एक जीते हुए शख्स की तरह लगातार आगे बढ़ रही है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल का डर ऐसा है कि वो बार बार भगवंत मान को फोन लगा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो कमियां थी उन्हें दूर करो। लेकिन पंजाब का जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब एकमात्र पंजाब बचा है और भारतीय जनता पार्टी का रथ पंजाब की तरफ मुड़ चुका है, यानी कि अगली बारी पंजाब की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या करें, बस भगवंत मान को फोन लगा दिया। और जानते हैं, भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को ढाढ़स बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए एक बस में पंजाब के सभी बचे कुचे एमएलए को भरा और दिल्ली पहुंच गए। दरअसल है क्या, दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे लोगों ने भगवंत मान के विधायकों की बाकायदा परेड करा दी। हालांकि उन्होंने ये कहकर उनको लाए थे कि राष्ट्रपति से मिलवाएंगे। देखिए, एक अलग तरीके की बात कहकर झूठ बोलना पड़ा भगवंत मान को कि आप सभी को राष्ट्रपति से मिलवाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति से सभी एमएलए नहीं मिल पाए। सिर्फ भगवंत मान का टाइम था और भगवंत मान मिलने गए। बाकी सब एमएलए, एक तरीके से देखा जाए एमएलए होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की ताकत देखिए, अभी एमएलए होने के बावजूद सब तख्तियां लेकर बाहर ही खड़े थे। बसों में भरकर लाए गए थे ये एमएलए, लेकिन इसके बावजूद वो वहां तख्तियां लेकर खड़े थे, धरना प्रदर्शन जैसा कर रहे थे।
पर शाम को सीधे कपूरथला हाउस आ गए। कपूरथला हाउस में आकर जो बसें रुकी उसमें एक एक व्यक्ति को चेक करके अंदर लिया गया और कपूरथला हाउस में इन सब की एक वर्कशॉप कह ले या एक मीटिंग कह ले, वो शुरू हो गई। अब यहां पर आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल ने अपना वो राग, पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। मेरे तो आप समझिए, मैं जब जेल में था तब 1,48,000 वोट थे और जब मैं वापस आया तो 1,06,000 रह गए। अरे केजरीवाल जी, अब इनको कौन समझाए? जो आपने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट बनवाए थे ना, वो सब गायब हो गए थे और वो होंगे। आपको कोई डेमोग्राफी दिल्ली की या कहीं की भी चेंज नहीं करने दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है और यहां पर आप जैसे लोगों को रोकने के लिए बंगाल जैसे वोटर बैठे, दिल्ली जैसे वोटर बैठे। पंजाब में सुपड़ा साफ है। अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, कहते हैं देखिए हमने इतना काम करा। कौन सा काम? मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देखिए। अरविंद केजरीवाल साल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचा। केजरीवाल ने इस बैठक में अपना जो राग अलापना शुरू किया, बस पूछिए मत, आंसू ही नहीं दिखे। अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ साथ चौटाला का जो राज्य गया उसकी बात की, शरद पवार की सत्ता गई उसकी बात की, उद्धव ठाकरे की सत्ता गई उसकी बात की, तेजस्वी को परेशान किए जाने की बात की और फिर टीएमसी पर आए। अब आप समझिए, ये सभी वो स्टेट थे जहां पर एक समय पर ये जो क्षेत्रीय पार्टी थी ये इतनी एरोगेंट हो गई थी कि यहां पर जनता के काम ना होकर सिर्फ और सिर्फ घोटाले हो रहे थे। घोटाले से याद आई, अरविंद केजरीवाल ने तो घोटालों की पराकाष्ठा कर दी थी, इसलिए दिल्ली के लोगों ने निकाल कर बाहर फेंका और अब पंजाब के अंदर इस बुरी हालत में ये लोग पहुंचने वाले हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को बार बार डरावने सपने आ रहे हैं और केजरीवाल इन डरावने सपनों से उबरने के लिए बस एक ही सहारा है, भगवंत मान। यानी कि अब मात्र पंजाब के चुनावों में कुछ समय बचा है और उस कुछ समय में अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा चमत्कार ढूंढ रहे हैं करने के लिए जिससे कि पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को सर आंखों पे बिठा ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और देर भी इतनी हो चुकी है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि हम आपको बार बार बताते हैं, ये तो चुनाव पहले बंगाल के हो गए, अदरवाइज अब पंजाब को भी अगर ले लिया होता तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला पैदा नहीं होता। इस बुरी स्थिति में आज पंजाब पहुंचा दिया गया है। भगवंत मान की जमानतें जब्त होंगी और जितने भी ये लोग हैं इनकी जमानतें जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी की। आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा जितना भी इन्होंने तिलस्म यहां तैयार किया था, जो चक्रव्यूह रचा था वोटरों का, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का और फर्जी वोटिंग का, वो सब टूट जाएगा। क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शायद यही बात सोचकर बहुत आश्वस्त थे, उन्हें अभी तक भी नहीं समझ आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति 1,000 वोट फर्जी बनवा ले जो डलने ही डलने हैं और वो 1100 वोटों से हार जाए, तो ये कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई मेरे तो इतने फर्जी वोट थे, वो तो पढ़ने ही पढ़ने थे मुझे, वो कहां गए? सब भगवा की तरफ पड़ गए। ममता जी आपसे सब नाराज थे और अरविंद केजरीवाल को का हाल तो ये होने वाला है पंजाब में कि जमानतें जब्त होंगी, जमानतें जब्त। पश्चिम बंगाल में तो फिर भी 80 सीटें ममता बनर्जी ले आई है। अरविंद केजरीवाल 8 सीट भी जीत जाए तो यूं कह देना, बहुत बुरी स्थिति में केजरीवाल पहुंच चुके हैं और आज
पश्चिम बंगाल का हाल देखकर इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि समय अब निकल चुका है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई है। अब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का चिड़िया खेत चुग गई है और अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए अब तैयार रहें अगली बारी अरविंद केजरीवाल। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।